नए साल पर मौसम के भी जलवे, बलाई इलाकों में बर्फबारी से नजारे हसीन, गलियात, मालमचब्बा, सबाज, शोगरान, मानसेरा में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शांगला गली में 8, यूबिया नथिया गली समेत दीगर मकामात पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। सयाहों की बड़ी तादाद मलका गुसार मरी पहुंच गई। फैमिली का मार रोड पर गैर मामूली रश। शदीद सर्दी के सबब ईंधन और सूखती लकड़ी की तलब में इजाफा। चित्राल में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। संजावी में बारिश और बर्फबारी से मामलात जिंदगी मुतासिर। वादी नीलम, कालाम और दियामिर में बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर में भी अब्रे रहमत बरसा। फैसलाबाद में बारिश से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। रावलपिंडी में 18, मरी 12, साहिवाल 8, मियावाली 6, झंग 5, चकवाल, जोहराबाद, मुल्तान और टोबा टेक सिंह में 4 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। डीजीपीडीएम में पंजाब के मुताबिक बारिशों के बाद धुंध और स्मॉग की सूरत हाल में कमी वाक़ई हुई। पाकिस्तान और पंजाब के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक, फहरिस्तों का तबादला जौहरी तनसीबात पर हमलों की मुमानहत के मुआहदे के तहत हुआ। पाकिस्तानी फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की गई। भारतीय वजारत खारजा ने भारत की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले कर दी। दोनों ममालिक हर बरस एक बार 1 जनवरी को अपनी जौहरी तनसीबात और सहूलतों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत का कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला। पाकिस्तान ने जेलों में कैद 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त हवाले कर दी। पाक भारत सालसी पर चीनी वजीर खारजा का बयान दुरुस्त है। पाक भारत तनाज़े के 4 रोज में तनाव में कमी के मुतअद्दिद राब्ते जारी रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी की ब्रीफिंग, कहा भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर में मजालिम जारी हैं। पाकिस्तान आलमी फोरम पर कश्मीर के मामले को उजागर करता रहेगा। यमन में अमन इस्तेहकाम के लिए हम सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म और सदर यूएई की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और ताउन पर बातचीत। इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने के इक़दाम मुस्तरद करते हैं। अमेरिका के बाद चीन की जानिब से जंग में किरदार अदा करने पर भारतीय अपोजिशन मोदी के खिलाफ फट पड़ी। कांग्रेस ने बीजिंग के दावे पर वज़ीर आज़म मोदी से वजाहत तलब कर ली। जयराम रमेश ने कहा, अमेरिका के बाद चीन ने भी मोदी सरकार को झूठा साबित कर दिया। यह भारत की कौमी सलामती का मजाक उड़ाने जैसा है। असदुल्ला अवैसी ने कहा, भारतीय वजारत खारजा ने चीन के दावे पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दिया, जिससे चीन की वजारत खारजा के बयान को तक़वियत मिली। मोदी कब तक झूठ का सहारा लेंगे। नई उमंगों, उम्मीदों और ख्वाबों के साथ साल 2026 का आगाज। नए साल का आगाज दुआओं, बारान रहमत और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीदों के साथ हुआ। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मुल्क भर में नए साल का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, मरी, पेशावर, कराची और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे किए गए। शहरियों का खूब हल्ला गुल्ला नए साल को भरपूर अंदाज में मनाया। नए साल का तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल कीमतों में कमी पर कुछ शहरी खुश, कुछ नादाद। शहरियों का अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा। कहा, पेट्रोल की कीमत कम करके गैस की कीमतें बढ़ा दी गई। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 28 पैसे और डीजल की कीमत में 8 रुपए 57 पैसे कमी। पेट्रोल 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की नई कीमत 257 रुपए 8 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी का ऐलान। नई पॉलिसी के तहत किराए में 60 रुपए से 200 रुपए तक की कमी की गई। वज़ीर आज़म ने बैरूनी और मुल्की सरमाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब कर ली। सरमाकारी में इजाफे के लिए बरामदात के शोबे की तरवीज की तजवीज़ और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत देने की हिदायत। नए साल के पहले दिन मुआशी इस्लाहात पर पेशरफ्त पर जायजा इजलास में कहा, बैरूनी सरमाकारी में इजाफे के लिए मुतल्लिका वजारतें दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारतखानों के जरिए बैरूनी सरमाकारी की सहूलत के लिए मौसर ताउन करें। पाकिस्तानी सफारतखानों में सरमाकारी के लिए सहूलियात और दीगर अहम मालूमात की आगाही को यकीनी बनाया जाए। वजारत सरमाकारी में इजाफे के लिए सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर तमाम अहम शोबों पर यकसा तवज्जो दें।
इक्तिसादी इस्लाहात पर मबनी मुआशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। एफबीआई टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम। पहली शेषमाही में 335 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। आमदन हदम से कम रहने पर नए टैक्स इकदाम का इम्कान बरकरार। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुतबादिल तौर पर हुकूमती अखराजात में कमी की तजवीज़। हुकूमत की टैक्स आमदन में कमी से बजट खसारे समेत दीगर अहदाफ मुतासिर होने का खदशा। पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ पीटीआई का रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को अरसाल। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर की जानिब से आइन के आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को भिजवाया गया। सैफुल्लाह अबड़ो को सफाई को भरपूर और मुकम्मल तौर पर मौका फराहम किया गया। शो कॉज नोटिस जारी किए जाने के बावजूद सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कोई जवाब जमा नहीं कराया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की बैरिस्टर अली जफर और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी पर तनकीद। कहा, मैंने जनरल साहब को वोट दिया, सब उनकी हिमायत करते हैं। अली जफर और ओन अब्बास मेरे बारे में बात करने वाले कौन होते हैं? अली जफर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में नहीं आता। वोटिंग के दिन ओन अब्बास कहाँ था? कोटे में मुखालफत में 4 वोट आए, वो जेशवाई ने दिए। मैं खान को जवाब दे हूं, उसी को जवाब दूंगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी केस 8 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत 13 जनवरी को करेगा। बाबर नवाज खान के खिलाफ केस की समाअत भी 13 जनवरी को होगी। PP 167 लाहौर में ज़मीनी इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवार 7 से 9 जनवरी तक कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। नशिस्त इरफान शफीक होकर की वफात के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला सोहेल खान आफरीदी का 9 जनवरी को सिंध जाने का ऐलान। सोहेल आफरीदी का यह कराची दौरा उनके हालिया लाहौर राब्ता मुहिम के बाद सामने आया, जिसे पीटीआई की जानिब से कराची जैसे बड़े शहरी मराकज़ में सियासी असर रसूख बढ़ाने की कोशिश करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सार्थ इजलास नॉर्दर्न बाईपास मनसूबे की तकमील के लिए 3 अरब 9 करोड़ रुपए बतौर ब्रीच फाइनेंसिंग फराहम करने का फैसला। NHA हुकाम की मनसूबा बंदी जून 2026 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। सोहेल आफरीदी ने कहा, यह अवामी मफाद का मनसूबा, सूबाई हुकूमत इसकी जल्द तकमील के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। मनसूबे से सफरी सहूलियात के साथ साथ तिजारती सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में 51% लोग साल 2026 के बारे में पुरुमीद। ग्लोबल इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज्यादा। ये आलमी औसतन 24% से भी नुमाया तौर पर बुलंद है। अमन के हवाले से भी पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद है दुनिया में अमन बढ़ेगा। अमन के हवाले से भारत में ये शरह सिर्फ 26% है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर उम्मीद, इक्तिसादी खुशहाली और अमन के लिए बेहतर कारकर्दगी दिखाई।